जो अभय पद मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उसे भगवान की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। जीवन शैली ऐसी हो जो ज्ञान, भक्ति, धर्म पर आधारित हो, जो जीवन के संवरण काल में यानी कि अंत काल में भगवान श्री कृष्ण की ही दिव्य झांकी स्मृति बनी रहे, तो उस जीव का जीवन और मरण दोनों संवर जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे ब्रह्मा जी को जब नारायण से मनुष्य बनाते हैं, यह आदेश मिलता है तो वो कठिन तप करते हैं। उसके बाद कमल कोश में प्रवेश कर भू, भुवा और स्वः 3 भाग कर देते हैं। यही जीवों का भोग स्थान है। लेकिन उसके बाद भी जब ब्रह्मा जी मनुष्य बनाते हैं, फिर वो रोते क्यों हैं? आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा वास्तव में उसी मनुष्य को मनुष्य बनाने का उपक्रम है, योजना है, महाअभियान है। मनुष्य की आकृति पा लेना सरल हो सकता है, लेकिन मनुष्य बनना यानी कि सच्चा मनुष्य बनना एक बहुत ही कठिन कार्य है, साधना है। कुछ संतों का इस संदर्भ में बड़ा विलक्षण भाव है। जब ब्रह्मा जी ही मनुष्य के निर्माण के महाअभियान में सफल हुए, तब एक दिन कैलाश का एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी रो रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैं देख रही हूँ ब्रह्मा जी रो रहे हैं, कृपा कर उनके रोने का कारण कहिए। तब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी के रोने का कारण उन्हें भी नहीं पता है। शायद भगवान नारायण को इस बारे में पता होगा, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें मनुष्य बनाने का आदेश दिया था। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती के साथ नारायण जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के रोने का कारण भगवान श्रीमन नारायण से पूछते हैं। इस संबंध में भगवान श्रीमन नारायण ने भी कुछ नहीं बताया और सबके सब रो रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनसे ही रोने का कारण पूछने के लिए उनके पास, और उन्होंने पूछा कि ब्रह्मा जी आप क्यों रो रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, प्रभु, ये प्रसन्नता के आंसू हैं। जिस योजना का भार आपने मुझे सौंपा था, आपकी कृपा से मैं मनुष्य बनाने में सफल हो गया। पूरे अखिल ब्रह्मांड में मैंने जीव मात्र में ऐसी विलक्षण चेतना जागृत किया है, ऐसा आत्मबोध दिया है, ऐसी विचित्र जिज्ञासा और आत्मीय लालसा तरफ कशिश पैदा करने में सफल हुआ, जो अपनी चेतना एवं आध्यात्मिक चिंतन शैली से साधना के दुरूह सोपानों का पार करता हुआ भगवत दर्शन कर सकता है। ब्रह्मांड के उसी जीव में यह प्रबल सामर्थ्य और पुरुषार्थ होगा कि वह न केवल भगवान का दर्शन कर सकेगा, वरन उसमें भगवत स्वरूप होने का भी सामर्थ्य रहेगा। यह शक्ति देवताओं में भी नहीं होगी। मैंने ऐसे दुर्लभ प्रजाति का निर्माण किया है। भगवान नारायण और भगवान शिव जी दोनों ब्रह्मा जी से पूछे, उस दुर्लभ प्रजाति का जिसका आपने निर्माण किया है, उसका परिचय क्या होगा? पहचान क्या होगी? सृष्टि में उसका संबोधन क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, उसका नाम और परिचय सच्चा मनुष्य होगा। उसमें सहिष्णुता होगी, सहजता, सरलता, संवेदना होगी, सद्भाव और सद्विचारों से आवृत उस चैतन्य जीव को लोग मनुष्य के नाम से जाने, जिसकी बौद्धिक ऊंचाई और आध्यात्मिक गहराई का पार पाना मुश्किल होगा। उसमें आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश पुंज होगा, जो अपवित्र, अपावन, अशुचि भावों के गहन अंधकार का नाश कर मानवीय मूल्यों की प्राण प्रतिष्ठा करने में समर्थ होगा। अनाचार, दुराचार, पापाचार के विरोध में शंखनाद करता हुआ संस्कृति और धर्म का संपोषक होगा, यानी कि संस्थापक होगा। मनुष्यों में आपस में मैत्री भाव और समरसता होगी, जिससे वह मानव धर्म के शिलालेख को लिखेगा। मनुष्य में सहज संवेदना होने के कारण एक दूसरे के सुख में दुख का अनुभव करेंगे।
यानी कि सुख में सुख का और दुख में दुख का अनुभव करेंगे। सशक्त भाव भूमि में वैदिक मान्यताओं का श्रृंगार कर सकेगा। अब गंभीरता से विचार करने का विषय यह है कि जिस संस्कृति का इतना उदार अतीत है, क्या हमारी उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप समाज में भूमिका है? विचार करें। आज मनुष्य नक्षत्रों के नजदीक हो गया, लेकिन मनुष्य मनुष्य से कितना दूर हो गया है। मनुष्य में संवादहीनता, संवेदनहीनता, निष्ठुरता कैसे आ गई? हम सभी जानते हैं, आज सच्चा इंसान बनाना, अच्छा मनुष्य बनना बड़ा दुर्लभ और कठिन सा लगता है। जिस दिन हमारे आध्यात्मिक संस्कारों से वैदिक संक्रमण की संकीर्णता की काली घटाएं छट जाएंगी, मनुष्य मनुष्य बन जाएगा। समाज की दुष्प्रवृत्तियां, व्याप्त बौद्धिक अपमान, अपवित्र भाव जब नष्ट होंगे, तभी सुसंस्कृत विचारों का संचरण और संवर्धन होगा। अन्याय, क्रूरता और अपावनता के राक्षस को मारने का सामर्थ्य मनुष्य में ही है। रामायण काल की घटना में जिस समय रावण की श्री रामचंद्र जी से पराजय होती है और उसका पार्थिव शरीर जमीन पर पड़ा रहता है, तब मंदोदरी विलाप करते हुए कहती हैं, हे असुरेश्वर जागो। मंदोदरी विलाप करते हुए कहती हैं कि हे असुरेश्वर, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर आपसे थर-थर कांपते हैं। डर, भय और पराजय आपके शब्दकोश में नहीं है। फिर भी एक साधारण से राजकुमार जो साधारण मनुष्य हैं, उनसे भयभीत हो गए। मनुष्य से भयभीत होने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में असुरता का नाश मनुष्य बनने से ही किया जा सकता है। दुर्विचारों को समाप्त करके सुपंथ और सद्विचारों से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। और जिस दिन मानव ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की अपेक्षाओं के अनुरूप मानव मानव बन जाएगा, उसी दिन यहाँ से दानव मर जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा के जोड़े से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। सबसे पहले मनु और शत्रुपा ही उत्पन्न किए। इसके बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान नारायण के पार्षदों को किस प्रकार श्राप मिलता है उसके बारे में बताते हैं। जय और विजय नाम के दो पार्षद भगवान नारायण के थे, लेकिन ऋषियों पे क्रोध करने के कारण और उनसे छल भाव रखने के कारण उनको ऋषि के द्वारा श्राप मिलता है। और भगवान के पार्षद होने के बावजूद अहंकार और क्रोध के कारण उन्हें राक्षस योनि प्राप्त होती है। एक जन्म नहीं, तीन जन्म लेना पड़ता है उन्हें राक्षस के रूप में। 3 अवतारों में जय और विजय श्राप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप प्रथम जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं। भगवान सुखदेव जी से पूछते हैं, परीक्षित जी, यह हिरण्याक्ष कौन था? जब परीक्षित जी भगवान श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, यह हिरण्याक्ष कौन था, किसका पुत्र था और भगवान ने इसका वध क्यों किया, तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, महर्षि कश्यप के एक पत्नी का नाम दिति था। उन्हें अपने पुत्रों के बारे में यह ज्ञात था कि उनके जो 2 यमज पुत्र होंगे वे देवताओं को कष्ट देने वाले, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने वाले होंगे। उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनकी माता का नाम था दिति। सृष्टि के निर्माण में ही स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि सृष्टि के निर्माण के लिए आश्रित जीवों के आधार और व्यवस्था के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, जो कि जल में डूबी हुई है। मनुष्य का निर्माण तो कर दिया, लेकिन वो रहेंगे कहाँ, क्योंकि पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी। पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी है। चारों ओर जल के ऊपर मधु कैटव के रक्त, मेदा, मांस के लोथरे, ऐसे घृणित पदार्थों के नीचे जल और उस महाजल में पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने अपहृत कर लिया है। हिरण्याक्ष राक्षस था और वो पृथ्वी को लेकर के उस महासागर में जाकर के छुपा दिया था। तो भगवान से याचना करते हैं
कि पृथ्वी को बाहर निकालिए, क्योंकि ये मनुष्य कहाँ रहेंगे। इधर दूसरी ओर हिरण्यकश्यप, बहुत आतंक था उसका, स्वर्ग में जाता है। उसके प्रचंड वेग से भयभीत होकर इधर जब उन्होंने मनु बना दिया, तब मनु जी कहाँ रहेंगे, तो पृथ्वी तो जल के अंदर था। उसको निकालने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह करते। श्री हरि भगवान के प्रत्येक अवतारों में चमत्कार है। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके रसातल में ले गया है, बिना आधार के सृष्टि विस्तार, तब उनके एकाएक ब्रह्मरंध्र से अंगुष्ठ आकार की बराह की आकृति निकली और क्षण भर में एक सिलावट हो गई। मधुकैटभ के रक्त से पृथ्वी पहले ही आवृत हो गई थी। तब भगवान उसमें प्रवेश करते हैं बराह रूप में और पृथ्वी का उद्धार करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं और इस प्रकार पृथ्वी का उद्धार होता है। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने सुना था विदुर जी तीर्थयाटन पे गए थे, लेकिन वहाँ पे उन्हें मैत्रेय जी से मुलाकात होती है और मैत्रेय जी से विदुर जी का संवाद होता है, जिसमें कर्दम ऋषि ने अनेक वर्षों तक सरस्वती के पावन तट पर भगवान नारायण की आराधना की थी। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा के साथ आपसे मिलने आएंगे। उनकी पुत्री देवहूति सर्वथा आपके योग्य है, आप उन्हें स्वीकार करेंगे। मैं उनके गर्भ से तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना कर। इसके बाद शंभु मुनि कर्दम मुनि के पास जाते हैं और उनका विवाह होता है देवहूति के साथ, पानी ग्रहण होता है। कर्दम ऋषि का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर व्यतीत होता है। एक बार कठिन व्रत करने के बाद कर्दम ऋषि ने देखा सेवा करते करते मनु नंदिनी कृश हो गई है। उन्होंने कहा, तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। अपने धर्म पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग से भगवत प्रसाद स्वरूप श्री विभूति प्राप्त हुई है। उस मांगलिक प्रसाद पर आपका बराबर का अधिकार है। देवहूति ने विनम्र भाव से कहा कि प्रभु, आपको समस्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त हो गए हैं। मैं यदि आप अनुमति दे तो भूमंडल को देखना चाहती हूँ। कर्दम जी देवहूति को दिव्य दृष्टि देते हैं, सुंदर विमान की रचना करते हैं, बिंदु सरोवर में स्नान कर पूरे भूमंडल को दिखा देते हैं। लौटने के पश्चात कर्दम मुनि ने देवहूति से कहा, जो भी दृश्य तुमने देखा है वह मेरी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से प्रतीत होता है। वास्तव में हे देवी, जैसे संसार के दृश्य दिखाई देते हैं वे सत्य और नित्य ही हैं। भ्रम और प्रपंच का ताना बना हुआ है। दृष्टि से ही दृष्टिकोण बनता है, चिंतन की दिशा बनती है। दिव्य दृष्टि संसार के सत्य और उसके रहस्य को उद्घाटित करने के लिए आवश्यक है। इस स्थूल दृष्टि से यदि संसार को देखा जाएगा तो संसार, संबंध, संतति, संतान, नदी, पहाड़, जंगल, उसकी हरियाली यथार्थ प्रतीत होगी। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो इसके पहले ये सब क्या थे और नहीं थे, तो क्या बाद में ये सब रहेंगे? और जब बाद में नहीं रहेंगे और अभी है, पहले थे, यह उनका अस्तित्वता एवं अनित्यता का बोध कराती है। दिव्य दृष्टि का तात्विक अर्थ आत्मज्ञान है, आत्मबोध होता है। इसलिए महायोगी कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मध्य विचलित व्यग्र पलायनवादी अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर ही आत्मस्वरूपण का संधान कराया था। दिव्य दृष्टि से देखने में कुछ अलग दिखता है और इस दृष्टि से देखने में कुछ अलग। इस प्रकार कर्दम जी ने देवहूति को कहा, इस मिथ्या प्रपंचात्मक संसार में सुखों और भोगों से मन को हटाकर प्रभु के चरणों में चित्त लगाने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ये संसार देखने में जितना ही सुंदर है उतना ही अनिष्टकारी है। उसके बाद देवहूति को 9 कन्याएं होती हैं। कर्दम जी संन्यास के लिए चले जाते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं गृहस्थ जीवन से। उसके बाद उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे गर्भ से
साक्षात नारायण प्रकट होंगे और सांख्य योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, सजीव देवहूति के 9 कन्याएं और एक पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम कपिल पड़ा था। और भगवान श्री नारायण के अवतार थे, वो पंचम अवतार थे। तो कल के एपिसोड में हम कपिल मुनि का किस प्रकार अवतार हुआ और उनका जीवन किस प्रकार व्यतीत हुआ है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।